हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 15 चैप्टर। इसका नाम है आर्थिक वनस्पति। क्या नाम है? आर्थिक वनस्पति, इकोनॉमिक बॉटनी। क्या नाम है? इकोनॉमिक बॉटनी नाम है। इसके बारे में आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में क्या क्या है वो पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन शुरू होते हैं कुछ यहाँ से, थोड़ा सा जूम आउट हो जाए, जूम इन हो जाए, बस दिख रहा है? हाँ, आराम से। तो हम लोग आज इसके अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ईसबगोल। जो ईसबगोल आप लोग पीते हो, जो भी आपके किस में यूज़ होता है? जब आपको दस्त हो जाती है, जो भी हो जाता है, अरे वो तो जब आपको दस्त हो जाते हैं या फिर जब आपको सुबह सुबह फ्रेशनेस नहीं हो पाती है तो उसमें ये खाने में डालकर खाया जाता है। तो वही ईसबगोल, वही चीज़ दे रखी है इसमें। तो जो ईसबगोल होता है वो प्राप्त किससे किया जाता है, इसमें ये पूछा है। तो प्लेंटेगो, जो प्लेंटेगो हो गया, प्लेंटेगो ओवेटा के बीजों से, जो प्लेंटेगो ओवेटा के बीज होते हैं उनसे ये प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? प्लेंटेगो ओवेटा, प्लेंटेगो ओवेटा के बीजों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, लेमन ग्रास तेल निकाला जाता है। जो लेमन ग्रास तेल होता है वो किससे निकाला जाता है? सिम्बोपोगोन साइट्रेटस से। जो सिम्बोपोगोन साइट्रेटस हो गया उससे लेमन ग्रास तेल निकाला जाता है। तिल का तेल किससे प्राप्त होता है? सीसेमम इंडिकम से, सीसेमम इंडिकम से प्राप्त होता है। किसका तेल? तिल का तेल, सीसेमम इंडिकम। अब याद करने, अब आपको लग रहा होगा याद करने में तो बहुत ये टफ पड़ जाएंगे, लेकिन हम इसकी चलिए ट्रिक बना लेते हैं। ईसबगोल, जब ईसबगोल आएगा तो आप इसको प्लेंटेगो ओवेटा याद रखोगे, प्लेंटेगो ओवेटा। लेमन ग्रास तेल आएगा तो आप इसे रखोगे याद, सिम्बोपोगोन साइड्रेटस याद रखोगे। और जब तिल का तेल आएगा तब आप याद रखोगे सीसेमम इंडिकम से, सीसेमम इंडिकम से। ठीक है। अफीम किससे प्राप्त होती है? अफीम प्राप्त होती है पेपेवर सोमनीफेरम, ये तो याद होगा, पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अफीम प्राप्त होती है। ठीक है। अब अगला है कि निम्न में से किसके द्वारा अरंडी का तेल उत्पन्न होता है? निम्न में से किसके द्वारा अरंडी का तेल उत्पन्न होता है? रीसिनस कम्युनिस, जो रीसिनस कम्युनिस होता है उसके द्वारा अरंडी का तेल उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? रीसिनस कम्युनिस। और अगला क्वेश्चन है कि रिसरपिन, जो रिसरपिन नामक औषधि होती है, जो रिसरपिन नामक औषधि होती है वो किस पौधे की जड़ों से प्राप्त होती है? किस पौधे की जड़ों से प्राप्त होती है? जो मानसिक अनियमितताओं, मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करती है तथा रक्तदाब को कम करती है। किसको कम करती है? रक्तदाब को कम करती है तथा मानसिक जो डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक अनियमितताएं होती हैं वो कम करती है। कौन सी होती है वो? राउवोल्फिया सर्पेंटाइना से मेंटल डिसऑर्डर की जो कमी होती है वो ठीक हो जाती है, रक्तदाब जो होता है उसे कम करती है। कार्थेमस टिंक्टोरियम किस कुल से संबंध रखता है? कार्थेमस टिंक्टोरियम किस कुल से संबंध रखता है? टिंक्टोरिया किस कुल से संबंध रखता है? कंपोजिटी से संबंध रखता है। लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है? साइजीजियम एरोमेटिकम के पुष्प कलिकाओं से। जो साइजीजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिकाएं होती है उससे प्राप्त होता है लौंग का तेल। काफ़ी मुख्य रूप से पैदा होती है, जो कॉफ़ी होती है मुख्य रूप से पैदा होती है कर्नाटक में। शकरकंद रूपांतरण है अपस्थानिक जड़ का। जो शकरकंद रूपांतरण है किसका? अपस्थानिक जड़ का। राउवोल्फिया सर्पेंटाइना संबंधित, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना संबंधित है एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है। निम्नलिखित में से एक तेलयुक्त बीजों वाली फसल है, कौन सी है? सूरजमुखी। न्यूरोटिक्स, जो न्यूरोटिक्स नारकोटिक्स प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? न्यूरोटिक्स नारकोटिक्स किससे प्राप्त होते हैं? तो किससे प्राप्त होते हैं? पेपेवर सोमनीफेरम, जो अफीम वाला पौधा उसी से प्राप्त होते हैं। कौन सा पादप? बेलाडोना। जो कौन सा पादप होता है? बेलाडोना औषधि प्रदान करता है। एट्रोपा बेलाडोना, जो एट्रोपा बेलाडोना होता है वो जो है बेलाडोना औषधि प्राप्त करते हैं। वो बेलाडोना आ गया तो एट्रोपा बेलाडोना ही होगा इसका आंसर।
15वां क्वेश्चन है एकोनाइट। जो एकोनाइट प्राप्त होता है, एकोनाइट किससे प्राप्त होता है? कंदिल जड़ों से। कंदिल जो जड़ें होती हैं उनसे प्राप्त होता है क्या? एकोनाइट। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। जो उच्च रक्तदाब होता है उसको रोकने हेतु कौन सी औषधि प्राप्त होती है? राउवोल्फिया जाति से। राउवोल्फिया जाति से औषधि प्राप्त होती है। सेंटोनिन, सेंटोनिन प्राप्त होता है। सेंटोनिन होता है किससे प्राप्त होता है? आर्टिमीसिया सिना से। आर्टिमीसिया सिना से क्या प्राप्त होता है? सेंटोनिन प्राप्त होता है। दालों में लाइसिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दालों में जो लाइसिन होता है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है सोयाबीन में। दालों में किस में सबसे अधिक होती है? सोयाबीन में जो है लाइसिन की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है। तंबाकू की जो पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियाँ होती हैं उनमें होता है क्या? होता है निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है। कुनैन प्राप्त होता है। जो कुनैन होता है किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। पोस्त के पौधे के किस भाग में अफीम निकलती है? किस भाग में अफीम निकलती है? पोस्टा के जो पेड़ होते हैं, पोस्टास के जो पौधे होते हैं। अपरिपक्व संपुट के लैटेक्स, जो अपरिपक्व जो पके नहीं होते वो संपुट का जो लेटेक्स होता है उससे निकलते हैं अफीम। ठीक है। निम्न में से कौन सा औषधीय पादप है? निम्न में से कौन सा औषधीय पादप है? एकोनिटम। जो एकोनिटम हो गया वो एक जो है औषधि वाला पौधा होता है। निम्न में से कौन सा एक औषधि का स्रोत नहीं है? निम्न में से जो है वो कौन सा औषधि का, में से कौन सा औषधि का स्रोत नहीं है? डल्बाराजिया सिस्सू। जो डल्बाराजिया सिस्सू है वो एक जो है औषधि का स्रोत नहीं है। और निम्न में से कौन सा चरस प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा जो चरस प्रदान करता है? कैनाबिस सेटाइवा। जो कैनाबिस सेटाइवा के मादा पुष्प होते हैं वो जो है चरस जो होता है उससे प्राप्त प्रदान करता है हम लोगों को। बायो फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर क्या है? काउडंग, खादर तथा काउडंग, खादर तथा फार्मयार्ड व्यर्थ पदार्थ जो होता है। फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पाक्रम जो होता है वो खाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं प्रोटीन्स कहलाने वाले हमारे भोजन के तीनों महत्वपूर्ण अवयव इनमें से कौन सा प्रदान करता है? मूंगफली। मूंगफली जो है सब कुछ जितने हैं वो सब कुछ ही अवयव प्रदान करते हैं। तो जो तभी तो कहते हैं पीनट्स बटर या जो भी पीनट लोग खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं इससे हम लोग का पूरा शरीर को तीनों चीज़ें मिल जाती है जो भोज्य पदार्थ में होती हैं। निम्न में से किस पौधे के बीज जौहरी के बाट के रूप में प्रयुक्त होते हैं? एब्रस प्रिकेटोरियस। एब्रस प्रिकेटोरियस जो है प्राप्त होते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन उत्तम स्रोत है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन उत्तम स्रोत है? मूंगफली जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। अति महत्वपूर्ण भोजन उत्पन्न होता है। अति महत्वपूर्ण जो भोजन उत्पन्न होता है किससे होता है? फलों से होता है। और मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? अरैकिस हाइपोजिया। अरैकिस हाइपोजिया जो है मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है कौन है? आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। कौन होता है? आंवला। निम्न में से कौन सा एक प्रचुर प्रोटीन का स्रोत होता है? निम्न में से कौन सा जो एक प्रचुर प्रोटीन का स्रोत होता है? सोयाबीन। भोजन के दाने अनाज जो मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य भोजन प्रदान करते हैं होते हैं क्या होते हैं? धान। दालें पल्सेस का एक अच्छा स्रोत है। प्रोटीन जो है दालें जो होती हैं प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है। और औद्योगिक जो शर्करा प्राप्त होती है, औद्योगिक मतलब कि उद्योग में जो पाई जाती है शर्करा किससे प्राप्त होती है? गन्ने के प्ररोहों तथा चुकंदर की जड़ों से। जो गन्ने के प्ररोह होते हैं वो चुकंदर की जड़ें होती हैं उनसे प्राप्त होती है औद्योगिक शर्करा। सभी दालें संबंधित होती हैं कुल कौन सा? लेग्यूमिनोसी। जो लेग्यूमिनोसी होता है उस कुल से सारी दालें संबंधित होती है। लेग्यूम दालें कहते नहीं है लेग्यूम को दालें। निम्न में से कौन सा रेशे प्रदान करने वाला पौधा है? ये सभी रेशे प्रदान करने वाला पौधा है। लाइन म्यूसिटेटिसिमम। जो लाइन म्यूसिटेटिसिमम जो होता है ये पौधा हो गया। गोसिपियम हार्बेसियम हो गया। कोकस न्यूसिफेरा हो गया। ये सारे जो होते हैं रेशे प्रदान करने वाले पौधे होते हैं। हेम्प के तंतु प्राप्त होते हैं। जो हेम्प होता है उसके तंतु प्राप्त होते हैं किससे होते हैं? कैनाबिस सेटाइवा से।
हेम के जो तंतु होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? कैनाबिस सटाइवा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप तंतु नहीं है? निम्न में से वो कौन सा जो है वो एक पादप तंतु नहीं है? सिल्क का। कपास क्या है? एक सतही तंतु है। क्या है? सरफेस फाइबर है। ठीक है। अलसी के रेशे प्राप्त होते हैं। जो अलसी होता है उसके रेशे किससे प्राप्त होते हैं? लाइनम यूसीटेटिसिमम से। लाइनम यूसीटेटिसिमम से। औद्योगिक कोयर नारियल के किस भाग से प्राप्त होता है? जो औद्योगिक कोयर होता है वो नारियल के किस भाग से प्राप्त होता है? अंतःफल भित्ति के द्वारा। अंतःफल भित्ति जो होता है उसके द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है ना। रेशम उद्योग जो सिल्क इंडस्ट्री कहलाता है, क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। शुष्क नारियल से प्राप्त हस्क तंतु कहलाता है। जो शुष्क नारियल होता है उससे प्राप्त जो हस्क तंतु होते हैं क्या कहलाते हैं? कोयर कहलाते हैं। जूट एक पौधे से प्राप्त होता है जिसका संबंध है कुल कौन सा है? वो टिलिएसी से। कौन सा है वो? टिलिएसी से। कपास के तंतु बने होते हैं। जो कपास के तंतु किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। केसर उत्पन्न होता है। जो केसर होता है किससे उत्पन्न होता है? क्रोकस पादप के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। जो क्रोकस पादप होता है उसके वर्तिकाग्र स्टिग्मा स्टाइल से प्राप्त होता है। दालचीनी प्राप्त होती है किससे होती है? सिनेमोमम जेलिनिकम से। जो सिनेमोमम जेलिनिकम होता है उससे दालचीनी प्राप्त होती है। भोजपत्र प्राप्त होता है। जो भोजपत्र होता है किससे प्राप्त होता है? बेटुला यूटिलिस के छाल से। जो बेटुला यूटिलिस की छाल होती है उससे प्राप्त होता है भोजपत्र प्राप्त। ठीक है। टर्पेंटाइन जो टर्पेंटाइन होता है किस कुल के पौधों से प्राप्त होता है? पाइनेसी। जो पाइनेसी होता है वो टर्पेंटाइन जो होता है किस कुल के पौधों से प्राप्त होता है? पाइनेसी से। कार्डेमोम बीज है। जो कार्डेमोम बीज कौन सा है इसमें? एलेटेरिया कार्डेमोमम का। जो एलेटेरिया कार्डेमोमम का जो होता है बीज वहाँ प्राप्त होता है। वो कौन सा? केसर के पौधे संबंधित होते हैं कुल इरिडेसी से। जो इरिडेसी होता है उससे केसर के पौधे संबंधित होते हैं। चूसने वाले गोंद च्युइंगम गम का कौन सा स्रोत है? एक्रस सपोटा। जो एक्रस सपोटा का रबड़ क्षीर जो होता है वो चूसने वाले गोंद में स्रोत होता है। लॉन्ग क्लोव जो होती है वो है क्या है? एक पुष्पकलिका, शुष्क पुष्पकलिका है। क्या है वो? एक पुष्पकलिका है। ठीक है। कोकोआ प्राप्त होता है किससे? बीजों से। निम्न में से कौन सा स्टार्च का स्रोत नहीं है? फेसिओलस जो जाति होती है वो जो है स्टार्च का एक स्रोत नहीं है। सिनकोना से कुनैन की खोज सर्वप्रथम हुई पेरू में। सिनकोना जो हो गया से कुनैन की खोज सर्वप्रथम किससे हुई? पेरू में हुई। जो 59 है बीजों में किसके दूध के समान पदार्थ बनाया जा सकता है? बीजों में किसके दूध के समान जो बीजे होते हैं वो किसमें बीजों में किसके दूध के समान पदार्थ बनाया जा सकता है? सोयाबीन के। ठीक है। सोयाबीन के दूध के समान पदार्थ बनाया जा सकता है। बांस उगता है। बांस किससे उगता है? समशीतोष्ण वर्षा वाले वनों में। जो समशीतोष्ण वर्षा वाले वन होते हैं उसमें बांस उगता है। पैरा रबड़ प्राप्त की जाती है। जो पैरा रबड़ होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? हेविया ब्रेसिलियंसिस। जो हेविया ब्रेसिलियंसिस होता है उससे प्राप्त की जाती है। रबड़ प्राप्त होता है। रबड़ किससे प्राप्त होता है? हेविया ब्रेसिलियंसिस के तने में छेद करके। निम्न में से किससे कोकेन बनता है? एरिथ्रोजाइलोन। जो है एरिथ्रोजाइलोन होता है। भारत में रबड़ प्राप्त किया जाता है फाइकस इलास्टिका से। फाइकस इलास्टिका से रबड़ प्राप्त किया जाता है। अधिकांश रबड़ के पौधे संबंधित होते हैं कुल कौन सा है? वो यूफोविरियेसी। जो यूफोविरियेसी है वो रबड़ के पौधे अधिकांश से संबंधित होते हैं। ठीक है। निम्न में से किसे भारतीय लाल लकड़ी का वृक्ष इंडियन रेडवुड ट्री कहते हैं?
डल्वरजिया सिस्सू, जो डल्वरजिया सिस्सू हो गया उसे लाल लकड़ी का पेड़ कहते हैं। टर्मेरिक चूर्ण हल्दी के पौधों के किस भाग में प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद, शुष्क प्रकंद होता है वो टर्मेरिक चूर्ण हल्दी के पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद में। ठीक है। और प्राकृतिक रबड़ का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है हेविया ब्रासिलियेंसिस। तो हेविया ब्रासिलियेंसिस प्राकृतिक रबड़ का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। निम्न में से कौन सा सबसे हल्की लकड़ी प्रदान करता है? सिट्रस देवदार। तो सिट्रस देवदार होता है वो सबसे हल्की लकड़ी प्रदान करता है। रबड़ प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? रबड़ क्षीर से, रबड़ क्षीर होता है उससे प्राप्त होता है। ठीक है। और सर्वाधिक टिकाऊ ड्यूरेबल लकड़ी होती है कौन सी? टेक्टोना ग्रैंडिस। जो टेक्टोना ग्रैंडिस होती है वो सबसे टिकाऊ लकड़ी होती है। टीक की लकड़ी प्राप्त होती है, जो टीक की लकड़ी होती है वो किससे प्राप्त होती है? टेक्टोना ग्रैंडिस। जो टेक्टोना ग्रैंडिस होता है उससे प्राप्त होती है टीक की लकड़ी। क्रिकेट के बल्ले जो बैट्स बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त होती है? सेलिक्स परप्यूरिया बिलोब। जो सेलिक्स परप्यूरिया बिलोब होता है वो बैट्स बनाने में प्रयुक्त होती है, बल्ले बनाने में प्रयुक्त होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।